ओके। तो सबसे पहले हमें नेल आर्ट करने के लिए ये नेल स्टैंड चाहिए। ये देख सकते हो, ये नेल स्टैंड। एंड नेल स्टैंड के ऊपर मैंने लगा दिया डबल साइडेड टेप। तो क्या हमारा जो नेल होगा ना, वो नेल क्या होगा, ये हम नेल लेंगे इसमें से और वो इजीली क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, इजीली चिपक जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी एक नेल ले लेंगे और उसको ऐसे स्टैंड पे लगा देंगे। चिपका कैसे देंगे, क्योंकि हमने लगाया है डबल टेप। क्या लगाई है हमने, डबल टेप। ठीक है, तो डबल टेप अच्छे से लगा दी है हमने। अब ध्यान से देखिए, अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में। हर एक प्रोसेस को आपको फोकस करना होगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये नेल आर्ट ही थोड़ा टफ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें नेल पे प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो पहली प्रोसेस इसमें रहेगी कि आप जितनी भी नेल पे जो शाइन देख रहे हो ना, जितनी भी आप नेल पे शाइन देख रहे हो, उसको करनी पड़ेगी हमें रिमूव। क्या करनी पड़ेगी, रिमूव। तो हम इस बफर की मदद से रिमूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमें इस तरह शाइन को रिमूव करनी है। और ध्यान रखें कॉर्नर वगैरह, यहाँ पे कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर वगैरह पे अच्छे से। ठीक है, एंड देन शाइन हो चुकी है रिमूव। शाइन देख सकते हो, तो मेरे अंगूठे पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कितना सारा डस्ट आया है। वो डस्ट को क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे पफी ब्रश। इसको हम पफी ब्रश बोलते हैं। ठीक है, तो डस्टिंग, इसको डस्टिंग ब्रश भी बोलते हैं, पफी ब्रश भी बोलते हैं। अच्छे से डस्ट को क्लीन करेंगे एंड देन फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट एप्लीकेशन की बारी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कीस्टोन ब्रांड का बेस कोड। यहाँ पे मैं कीस्टोन ब्रांड का बेस कोड यूज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से हमें अप्लाई करना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो कि आपको नहीं, अब जल्दी मैं हटा दूँ, इससे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा बेटर है। और नहीं तो नहीं भी लोगे ना तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेंशन मत लो कि भाई कोई चीज मिस हो गई, तो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। अब हमें इसमें क्या करना है, बेस कोड एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे हम पतली पतली लेयर अप्लाई करेंगे ध्यान से। और एक चीज मेन ध्यान रखना है कि हर एक कॉर्नर वगैरह पे सब जगह अप्लाई हो, नहीं तो कुछ चीजें छूट जाएगी तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जैसे हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो हम अच्छे से अप्लाई करेंगे इस पे बेस कोड। और हमारा बेस कोड एप्लीकेशन हो जाए, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। ठीक है, 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। मैं नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अभी हमने बेस कोड को क्या करने रखा, क्योर करने रखा। ठीक है, 60 सेकेंड, कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। एंड देन उसके बाद अब हम जेल पॉलिश एप्लीकेशन करेंगे। तो देखो अभी है ना, हमें अभी जेल पॉलिश एप्लीकेशन करनी है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैं कौन सी ब्रांड यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ हनी गर्ल ब्रांड। ये वाली ब्रांड भी मैं यूज करती हूँ। मैं आज दो तीन ब्रांड्स आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे फर्स्ट दिखाया मैंने की स्टोन, सेकंड दिखाया मैं हनी गर्ल, एंड थर्ड दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये मैं यूज कर रही हूँ ये वाला कलर, जो अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी लगा के। तो 60 सेकेंड तो क्योर हो चुका। ठीक है, ये 60 सेकेंड क्योर हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं जेल पॉलिश एप्लीकेशन करूंगी। ठीक है, जेल पॉलिश एप्लीकेशन करेंगे, पतली पतली लेयर अप्लाई करना। प्लीज एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप जेल पॉलिश अप्लाई करें तो पतली पतली लेयर अप्लाई करें। अब एक चीज मुझे जल्दी से आपको हार्ट इमोजी से आंसर देना है। जो जो स्टूडेंट्स को ये वाला कलर पसंद है ना, फटाफट हार्ट इमोजी भेजो। जिस स्टूडेंट्स को ये कलर पसंद है वो हार्ट इमोजी भेजो, तो पता चले कि कितने लोगों को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला कलर, पता है। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता ना मैं कौन सा कलर करूँ, तो मैं ये वाला कलर कर लेती हूँ। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कौन सा कलर करूँ अपने हाथों में, तो लास्ट में मुझे ये कलर तो हमेशा दिख ही जाता है। फेवरेट है ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई करा फर्स्ट लेयर। अब आप देखोगे कॉर्नर वगैरह पे हर जगह पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, कोई जगह रह नहीं गई। अब इसको हम करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर। क्या करेंगे, 60 सेकेंड्स के लिए क्योर। अब जैसे ही 60 सेकेंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद
उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड कोट करना है। अब देखो, अब एक ही कोट पे जब सोचते हो कि मैं एक ही कोट करूं, मैं 2 कोट क्यों करूं, तो यहाँ पे ये चीज गलती, मेन गलती दिखती है कि जब पहली लेयर लगाते हैं ना तो प्रोडक्ट हमेशा लाइट लगती है। क्यों? क्योंकि वो जेल है, जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसको हम जेल पॉलिश बोलते हैं, उसके अंदर जेल है, तो पहली लेयर वो प्रॉपर कलर नहीं दे पाएगी, इसीलिए हमें 2 कोट लगानी होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मुझे पूछते हैं कि मैम एक ही बार में थिक लेयर लगा दे, कौन सा हमें डबल डबल मेहनत करना है, हमें इससे अच्छा पहली बार में एक थिक लेयर लगा दे तो चलेगा ना। तो नहीं गाइस, ये आपकी जेल पॉलिश को पपड़ी बना सकता है। जब ऐसा करते हो आपको हमेशा पहली लेयर प्रॉपर पतली एंड देन सेकेंड लेयर भी पतली लगानी है, तभी आपकी प्रोडक्ट पील नहीं होगी। नहीं तो यही प्रोडक्ट पील होने की प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तब देखो मेरी अच्छे से क्योर हुई है, कितनी फिनिशिंग से, मतलब ऐसा ही नहीं है कि मतलब ऐसे दिक्कत आए, प्रॉपर हर जगह से क्योर होती है प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन अब हमें सेकेंड कोड अप्लाई करनी है, ध्यान रखें वो भी पतली लेयर होनी चाहिए, देखो, ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग एक ही साइड के ब्रश को यूज करते हैं ऐसे पूरे नेल पे, तो आपको उल्टा उल्टा घुमाना है। पता है क्यों? जब हम एक साइड से ब्रश को घुमाते हैं तो जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट होता है वो दूसरी साइड आ जाता है, दूसरी साइड इकट्ठा होता है, इसलिए ब्रश को घुमा के भी अप्लाई करो, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीजें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की क्लास में। एंड देन अब देखो मैंने अप्लाई कर दिया, कोई भी कॉर्नर नहीं रहेगा, ऐसा अप्लाई किया एंड देन 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करेंगे। तो आप अच्छे से देखो प्रॉपरली आपकी प्रोडक्ट क्योर हो, लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसीलिए आपको जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ वो फॉलो करना, तो प्रोडक्ट पे जेल पॉलिश है ना पपड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जेल पॉलिश तो अप्लाई हो गई, अब हमें क्या करना है, मेन चीज। अब देखो आज की जो क्लास है ना उसमें आपको बहुत हैवी नेल आर्ट, हैवी नेल सेट्स बनाना सिखा रही हूँ, एक हैवी नेल आर्ट सिखा रही हूँ, बहुत मजा आएगी, मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये नेल आर्ट करना, तो आपको सिखाने में भी मुझे बहुत मजा आएगी, तो ध्यान से देखना। और एक चीज, इस नेल आर्ट में आपको 2 नेल आर्ट की टेक्निक सीखने मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज पूरा फोकस करना, पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एक सेंटर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? एक सेंटर। अब सेंटर क्या होता है, मतलब सेंटर हम समझे नहीं तो सेंटर बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है अच्छे से समझेंगे, बट उससे पहले हम अब मैं आपको दिखाऊंगी सेंटर हम किससे क्रिएट करेंगे। तो हम क्रिएट करेंगे स्टोन से। आपको स्टोन्स तो पता होंगे ना, सबको स्टोन्स क्या होते हैं, है ना। तो स्टोन से क्रिएट करेंगे एक सेंटर, ठीक है, एक सेंटर क्रिएट करेंगे। अब स्टोन कैसे अप्लाई होता है मैम, तो स्टोन कैसे अप्लाई होता है, तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ग्लू, राइन स्टोन ग्लू, ठीक है, राइन स्टोन ग्लू भी बोल सकते हो या स्टोन ग्लू भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं एक प्लेट पे निकालूंगी थोड़ा सा ग्लू, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ग्लू निकालूंगी, ओके, जितनी नीड है उतना थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। एंड उसके बाद हम कोई भी ब्रश की मदद से उस स्टोन को प्लेस करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, कोई भी ब्रश की मदद से, जैसे हमारे पास जो भी ब्रश हो छोटा सा, कोई भी ब्रश की मदद से हमें जेल को लेना है, ठीक है। अब देखो जेल को लेना है एंड देन हम जो सेंटर बनाएंगे वहां पे हमें रखना है। सेंटर कैसे पता चलता है कि यहाँ से ऐसे, ये सेंटर हमें देखना है एग्जैक्ट, तो ये कॉर्नर से कॉर्नर ऐसे मिलना चाहिए। यहाँ से मैंने एक छोटा सा बॉल रख दिया। नेक्स्ट उसके बाद मैं थोड़ा स्टोन ले लूंगी, ठीक है। स्टोन, स्टोन पिकर से पिक करूंगी, ये स्टोन पिकर है, ठीक है। आपके पास स्टोन पिकर ना हो तो आपके घर में मोमबत्ती होगी, उससे भी पिक कर सकते हो। स्टोन पिक कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ना है। आप इसको खाली 10 सेकेंड्स क्योर कर सकते हो, यहाँ पे मशीन में 10 सेकेंड्स होता है, 10 सेकेंड्स क्योर करके निकाल लो, तो वो स्टिक हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके बाजू में भी मुझे कुछ वर्क करना है, ठीक है। तो मेरा ये हिलेगा नहीं अब, वहां से 10 सेकेंड्स क्योर कर लो एंड देन अब मैं ब्रश पे थोड़ा प्रोडक्ट लूंगी, ठीक है। थोड़ा प्रोडक्ट लेके ध्यान से देखना, मैं आजू बाजू क्या कर रही हूँ पता है, आजू बाजू स्टोन ग्लू लगा रही हूँ। ऐसे क्यों, दिखाती हूँ ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में ऐसा करने का रीजन।
ठीक है। देखो कर दिया, आपको दिखेगा नहीं, रीजन पता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना जेल, इसलिए नहीं पता चलेगा आपको। अच्छे से स्टोन ग्लू अप्लाई कर लो। देन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें लेना है छोटे छोटे गोल्डन बॉल्स। क्या? छोटे छोटे गोल्डन बॉल्स। इस बॉल को हम उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब देखो मेरा है ना ये जेल वाला ही है, ऐसे क्लीन कर लूंगी, ये थोड़ा ग्लू वाला ही है, तो इजीली पिक हो जाएगा, देखो इजीली पिक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, उसको जहां जहां मैंने लगाया है वहां वहां मैं उसको ऐसे रखूंगी। ठीक है, बॉल्स को। देखो कितना इजीली हम कर रहे हैं, बहुत इजी है। ठीक है, देखो एक सर्कल बन जाएगा मेरा एक अच्छे से। ध्यान से, गिर रहा है तो उसको पकड़ लो। ठीक है, एक और नीड है, एक और की, यहाँ पे एक और रख देते हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको क्या कर देंगे, प्रॉपरली रख बना देंगे कि भाई कोई भी जगह पे हमारा सही गलत ना हो, ऐसा करके बना देंगे। ये चीज आपको सर्कल ही प्रॉपर बनाना है, ठीक है, सर्कल आपको प्रॉपर बनाना है। ठीक है, इससे भी आप सही कर सकते हो। एंड देन इसको भी 10 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे, खाली 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड्स के लिए रख देंगे, तो क्या होगा कि वो चिपक जाएंगे। अब मैं स्टोन्स को नीड नहीं है तो वापस रख देते। तो यहाँ तक मजा आया देखने में? जल्दी से हार्ट इमोजी भेजो। यहाँ तक मजा आया देखने में? मजा तो आया ही होगा, क्योंकि है ही इतना मस्त नेल आर्ट। इधर तक तो मजा आया होगा। अब मेन जरूरी चीज आ रही है, तो चलो फिर फटाफट देखते हैं कि अब क्या करना है। तो अब हम करेंगे बहुत ही यूनिक नेल आर्ट। ठीक है, अब हम यूज करेंगे कार्विंग जेल। इसको हम कार्विंग जेल बोलते हैं। ये 5D 7D 4D ऐसे मिलता है इजीली। ठीक है, तो अब हमें इसको यूज करेंगे। ओके, ये वाइट कलर का है। अब इसको निकालने के लिए हम कोई भी टूल वगैरह यूज कर लेंगे इसको निकालने के लिए। ठीक है, चलो। चलो फिर पूरा ध्यान से देखना ना, समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा। चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कोई भी ऐसे नुकीला पार्ट हो ना हमारे पास इस तरह का, उसको यूज करेंगे। देखो ये वाला। ठीक है, नुकीले पार्ट को हम यूज करेंगे और थोड़ा सा जेल निकाल लेंगे और ऐसे कर देंगे। पता है इससे क्या होगा, दिखाती हूँ। इससे क्या होगा, अब ऐसे करने के बाद हमें छोटे छोटे बॉल्स को ऐसे काटना है। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा काट काट लूंगी, और फिर ये जो छोटे छोटे बॉल्स है ना, अब देखो जितने बॉल्स की बड़ी साइज हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग हम साइज लेंगे। तो ये तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और भी थोड़ा सा करना पड़ेगा बड़ा। ओके, ये भी बहुत छोटा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा भी और बड़ा करते हैं। पहले हम परफेक्ट साइज ले लेंगे, फिर उसके बाद, अब मैंने गलती से अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं, वापस से दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, हम प्लेट ही ले लेते हैं, प्लेट पे करते हैं। ठीक है, तो हम प्लेट पे ले लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब जितना नीड है उतना हम काटते जाएंगे। ठीक है, ये देखो, और हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। जितनी जितनी नीड है ना उतना हम काटते जाएंगे और ऐसे बॉल बनाते जाएंगे। ठीक है, ओके।
एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि साइज इक्वल होनी चाहिए। ये बॉल की जो साइज है, सॉरी एक मिनट, मेरा कैमरा बंद हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, जितनी हमें मतलब जितना हमें, जितनी साइज हमने रखनी है उतनी ही साइज के सब बॉल्स बनाने हैं हमें। तो ये चीज का कंपलसरी ध्यान रखें आप लोग कि भाई ऐसा ना हो कि गलत साइज बन जाए और उससे आपकी बॉल्स का सब अनइवन लगे। ठीक है, तो आपको साइज प्रॉपर रखनी है। ठीक है, देखो कितने बॉल्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल्स बनाए। एक आधा और बना लेती हूँ, तो जिससे हमें के बाद में नीड हो तो हम यूज कर सके, फिर बाद में बनाना ना पड़े हमें। चलो फिर हमने सब बॉल्स बना दिए, इतने 7 बॉल्स तो बना दिए, बस इतनी नीड होगी, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी। अब हमें ना ब्रश चाहिए। देखो अब ये आर्ट करने के लिए हमें ब्रश की नीड होगी, बिना ब्रश के हम आर्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब इस ब्रश में हमें ब्रश की नीड होगी, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन ब्रश। क्या वाला? सिलिकॉन ब्रश। ठीक है, तो ये है सिलिकॉन ब्रश। एक मिनट, मैं थोड़ा फोन का एंगल चेंज हो गया। सिलिकॉन ब्रश की नीड होगी। अब इस सिलिकॉन ब्रश के थ्रू हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमें हर एक बॉल्स को ऐसे अलग अलग कर देते, नहीं तो फिर ना इकट्ठा हो जाएंगे तो पिक करने में दिक्कत होगी। ठीक है, ओके। एंड देन हमें हर एक बॉल को इजीली अपने हाथों से रख सकते हो, जैसे रखना चाहते हो ऐसे बॉल्स को रख दो। ठीक है, और एक चीज का जब भी आप उठाओ तो आप इसको गोल कर लो प्रॉपर, नहीं तो फिर वो गोल नहीं होगा ना तो दिक्कत देगा। ठीक है, हर एक बॉल्स को अच्छे से सिलिकॉन ब्रश से ऐसे अलग करके इजीली और गोल गोल ऐसे कर लो। और अच्छे से हमें अपने हाथ की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस वे में। ओके, और थोड़ा सा पास पास इससे करके जाओ और रखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम। गिर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे अभी 2 बॉल अभी भी है हमारे पास। अब देखते हैं हमें कितने की जरूरत है। ठीक है, एक से काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और रखेंगे। ठीक है, आई थिंक सो हो जाना चाहिए। अब नीड नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखो पूरा मतलब एक अच्छे से फ्लावर जैसा बन गया है। ये थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं और थोड़ा इसको भी इस तरफ ले लेते हैं, फिर जगह एकदम इक्वली हो बने। ठीक है, फ्लावर बन, अब एक फ्लावर के एंगल में इसको रख दिया। नेक्स्ट उसके बाद इस सिलिकॉन ब्रश से आपको क्या करना है, सिलिकॉन ब्रश को क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर देना है। पर ऐसे ही प्रेशर मत देना, नहीं तो आपका जो डिजाइन है ना, वो आपका मतलब ये बॉल है ना आपके सिलिकॉन ब्रश पे चिपक जाएगा। तो उसके लिए ब्रश को एक एक लिक्विड में डिप करना होता है। ठीक है, इस लिक्विड को हमें डिप करना होता है। लिक्विड का नाम आपको चैट में लिख के भेज रहे हैं हमारी टीम से। तो प्लीज कोई भी शर्वरी मैम या कनक मैम दोनों में से कोई एक जन एसीटोन लिक्विड लिख के भेज दो। एसीटोन लिक्विड का नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। लिक्विड में ऐसे डिप किया। ठीक है, लिक्विड में डिप किया एंड देन हम हमें इसको प्रेशर देना है। ठीक है, ठीक है, ये देखो हमें इस तरह प्रेशर देना है। ठीक है, मैं ब्रश की मदद से आपको सामने ही इसको प्रेशर दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर देंगे इस तरह। अब देखो हमें ना थोड़ा सा कुछ कुछ डिजाइन को अभी हमें फिनिशिंग देनी होगी, पता है क्या फिनिशिंग देनी होगी? फिनिशिंग में कि भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है,
तो गैप को हमें थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड करके, थोड़ा सा डिजाइन को थोड़ा ब्रॉड करके गैप को फिल करना होगा, मतलब गैप को हटाना होगा। तो ऐसे थोड़ा सा साइड ऐसे प्रेशर देते हुए, ठीक है। ये देख सकते हो कितना प्यारा फ्लावर रेडी हो चुका है, कितना प्यारा फ्लावर रेडी हो चुका है हमारा। हम अच्छे से इसको प्रेशर देंगे प्रॉपर तरीके से, कि भाई हमारा जो डिजाइन है वो एकदम अच्छा बने, ठीक है, एकदम अच्छा बने। और मेरा फ्लावर ऑलमोस्ट रेडी है, बट गाइज अब फ्लावर बना रहे हैं तो फिर हमें कुछ और भी तो ऐड ऑन करना चाहिए ना। क्या ऐड करेंगे? तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक यूनिक ट्रिक। पता है अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी कहीं पे भी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कार्विंग जेल ले रही हूँ। चलो अच्छे से देखते हैं। थोड़ा सा कार्विंग जेल ले रही हूँ और इसको ऐसे लंबा खींच रही हूँ। आप नोटिस करना है पतली सी, एक पतली सी, ज्यादा हमें थोड़ी पतली रखना नहीं तो लुक नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसको ऐसे लेते हैं और यहाँ पे अच्छे से, अब हमें ब्रश की मदद से और लिक्विड की मदद से इसको सेट करना है। ठीक है, हमने बना दिया एक फ्लावर की, अंदर तक इसको डाल देंगे और ठीक है, और थोड़ा सा इस तरफ ले लेंगे। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से, और हमने बना दिया यहाँ पे पता है क्या, एक फ्लावर की डंडी। ठीक है, फ्लावर का एक पूरा सा फिनिशिंग से, हम इसको थोड़ा सा इस तरफ फिनिशिंग से ले लेंगे। जल्दी से हार्ट इमोजी भेजते रहो, मजा आ रही है तो। इमोजी, हार्ट इमोजी तो भाई बनते हैं इस नेल आर्ट के लिए, 100% बनता है। पर ये नेल आर्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट लग रहा है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इसमें लीफ नहीं है, पत्तियां नहीं है। राइट? हम सब दो, सच बात है ना, पत्तियां नहीं है इसमें। पत्तियां तो बनानी पड़ेगी, तो चलो पत्तियां बनाते हैं। हमें छोटी छोटी पत्तियां बनानी है, तो मैं थोड़ा सा कार्विंग जेल लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कार्विंग जेल लूंगी और इसको गोल गोल पहले बना लेते हैं, एंड देन गोल गोल के ऐसे कर देंगे, ऐसे बनाएंगे। पता है गोल गोल तो बनाएंगे पर थोड़ा लंबा कैसे बनाएंगे, इस एंगल में बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे प्रॉपर। एंड यहाँ पे हम इसको रखते हैं, लिक्विड लेंगे, ब्रश पे प्रेशर देंगे, और यहाँ से पॉइंट को खींच लेंगे और पॉइंट को इस तरह बना लेंगे। जल्दी से बेचते रहो हार्ट इमोजी, आने चाहिए मुझे बहुत सारे हार्ट इमोजी, भाई मैं बनाती जा रही हूँ, हार्ट इमोजी बंद नहीं होने चाहिए। हार्ट इमोजी बंद हुआ है ना, समझ जाओ कि नेल आर्ट मजा नहीं आएगी देखने, मुझे सिखाने में मुझे मजा नहीं आएगी। तब दूसरी भी तो पत्ती बनानी पड़ेगी ना यार, एक पत्ती से थोड़ी अच्छा लगेगा। अब दूसरी पत्ती के लिए मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आमने सामने पत्ती नहीं बनाऊंगी। ठीक है, मैं आमने सामने पत्ती नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगी, बहुत सारी पत्तियां भी अच्छी नहीं लगेगी ना। तो मैं एक पत्ती यहाँ पे रख देती हूँ और सेम प्रोसेस के साथ प्रेशर 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 एंड पॉइंट, लिक्विड आना चाहिए, लिक्विड लेते रहना। ठीक है, दो पत्ती बनी, अब नीड नहीं है, अब ज्यादा नहीं बनानी, नहीं तो फिर खराब लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं कर लेना, क्योंकि अभी जगह कम है हमारे पास। तो ये हो गया हमारा ये नेल आर्ट। अब हमें इसको क्या कर लेना है, क्योर कर लेना है 60 सेकेंड्स। जिस जिस स्टूडेंट्स को ये नेल आर्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा,
फटाफट जल्दी से हार्ट इमोजी भेजो। जिस जिस स्टूडेंट्स को ये नेल आर्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो हार्ट इमोजी भेजे फटाफट। बहुत सारे हार्ट आने चाहिए मेरे पास, पता है अभी 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स है अभी भी। ओके, क्योर हो चुका है। लास्ट में हम अप्लाई करेंगे टॉप कोट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार प्रो ब्रांड का टॉप कोड यूज कर रही हूँ, स्टार प्रो ब्रांड का टॉप कोड यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन पूरे नेल पे हम टॉप कोड एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले हम अच्छे से पतली पतली लेयर साइड बाय साइड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छे से कि भाई साइड बाय साइड अप्लाई हो जाए टॉप कोड, एंड फिर नेल आर्ट पे करेंगे ऊपर। ठीक है, एंड टॉप कोड एप्लीकेशन हो चुकी है। अब इसको क्योर करेंगे 60 सेकेंड एंड देन फाइनल लुक देखेंगे नेल आर्ट का। ठीक है, इस क्लास में मैंने नेल आर्ट सिखाया, तो आपको उसमें कोई डाउट हो तो हम लास्ट के 15 मिनट्स आपके लिए देंगे। तो उसमें आप सभी स्टूडेंट्स डाउट्स क्लियर कर सकते हो, हम बीच में अभी डाउट नहीं करेंगे, एक साथ ही आपके सबके डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, साथ में डाउट्स क्लियर करेंगे तो क्या होगा कि सबके एक साथ डाउट्स क्लियर। ओके, एंड देन बस खाली 25 सेकेंड्स है, उसके बाद फाइनल लुक देखने की बारी आ रही है हमारी। ठीक है, फाइनल लुक देखने की बारी आ रही है, तो चलो फिर पूरा ध्यान से देखें। तो फाइनल लुक देखने के बाद जैसे ही मैं फाइनल लुक दिखाऊं चैट में ऑन कर रही हूँ। फटाफट फाइनल लुक का आंसर आपको बताओ कैसा लग रहा है ये नेल आर्ट, सच में बताना कैसा लग रहा है ये नेल आर्ट। Amazing, nice, look good, too good, beautiful, so amazing, so nice, awesome, great, so pretty. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much कि आप लोगों को ये नेल आर्ट अच्छा लगा और अच्छे से आप लोगों ने सभी ने मुझे आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चंस जितने भी होंगे मैं सब एक साथ आपके क्लियर करूंगी, तो जो भी आपके डाउट्स हो वो आप एक साथ अपने पास लिख के रखिए, एंड देन फिर अब मैम रिकॉर्डिंग। यस, यस, ओके, चलो। तो गाइस